तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है पीआर क्लासेस में। मैं अनिल प्रताप सिंह आज आपको बताने वाला हूं कि सीएचएसएल की क्या स्ट्रेटजी हम फॉलो करें कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में सीएचएसएल क्लियर कर लें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक मिनट में आपको आगे ले जाता हूं। हाँ, तो हम इसमें बात करेंगे कि सिलेबस क्या रहेगा, कितने समय तक हमें पढ़ना चाहिए और कौन सी हम बुक्स यूज़ करें, और एक लास्ट में आपको सीक्रेट ट्रिक्स बताने वाला हूं जो स्मार्ट वर्किंग के नाम से है। हाँ, तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि उसी में एक ऐसी बात है कि ज़्यादातर लोग फॉलो नहीं करते हैं। ये सब लोग तो सब कर लेते हैं कवर कि कितने ज़्यादा घंटे पढ़ लेते हैं, बुक्स अच्छी अच्छी ले आते हैं, पर एक जो स्मार्ट वर्किंग होती है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। तो आगे चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें आता क्या क्या है, मतलब एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको एक मिनट पॉइंट करके दिखाता हूँ कि इसमें जनरल जो रीजनिंग के होते हैं इसमें 25 सवाल होते हैं, ठीक है, और एक सवाल 2 नंबर का, तो मतलब आपके 50 नंबर तो यहीं से आ गए। तो आपको इस पे ज़्यादा फोकस करना है रीजनिंग, क्योंकि इसी में ही आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। अगर आप सोचें कि मैं इंग्लिश में ज़्यादा स्कोर कर लूँगा या फिर जीके में ज़्यादा स्कोर कर लूँगा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको फोकस करना है रीजनिंग पे। और दूसरी नंबर पे चीज़ क्या आती है, आपको फोकस करना है मैथ पे, ठीक है। आपको रीजनिंग और मैथ 2 चीज़ों पे फोकस करना है, क्योंकि इन 2 में ही आपके नंबर पक्के होते हैं। बाकी में तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, आपका स्कोर हमेशा थोड़ा कम ही रहता है। तो आपको अपना स्कोर इंक्रीज़ करने के लिए रीजनिंग और मैथ पे ज़्यादा फोकस करना है। तो आगे चलते हैं। अब हम टाइम की बात करेंगे कि कितने घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। लोग कहते हैं कि 10-10 घंटे पढ़ो, 12-12 घंटे पढ़ो, तभी आपका क्लियर होगा। ऐसा नहीं है। मैं आपको एक सबसे मिनिमम टाइम बताऊंगा कि आपको इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। खैर, इससे कम अब कुछ नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ आपको कितना पढ़ना है। आपको मैथ 2 घंटे, क्योंकि मैथ आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप इसी में ही मेहनत करेंगे तो ही कुछ कर पाएंगे। तो आपको मैथ को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम, अब 2 घंटे से थोड़ा सा और ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर 2 घंटे भी अगर आप रोज़ मैथ करते हैं तो काफ़ी है आपके लिए। और रीजनिंग के लिए मैंने 1 घंटा क्यों रखा है। आप कहेंगे रीजनिंग तो इतनी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए तक, क्योंकि रीजनिंग आपका जो एक माइंड पे बात करते हैं, क्योंकि अगर आपका दिमाग तेज है तो आप रीजनिंग कर ही लेंगे। तो 1 घंटे में भी आपको कोई नई चीज़ सीखने की जरूरत नहीं है। बस आप रोज़ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें रीजनिंग के, इसी से आपका जो माइंड होगा वो इंक्रीज़ होगा और आप तेज़ी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे रीजनिंग के। अब इंग्लिश जो होता है वो काफ़ी थोड़ा टफ होता है बच्चों के लिए, और कुछ बच्चों के लिए आसान भी होता है। तो इसलिए मैंने इंग्लिश का यहाँ पर 1.5 घंटा रखा है, जिसमें आप आधा घंटा तो वोकैब को दीजिए और 1 घंटा आप ग्रामर सीखने में लगाइए। क्योंकि वोकैब अगर आप 1-2 घंटे पढ़ लेंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको एक दिन में तो याद ही नहीं रहेगी। तो आपको इसलिए वोकैब को सिर्फ आधा घंटा देना और अच्छे से पढ़ना है उसको, क्योंकि आप अगर इंग्लिश में आप कितना भी पढ़ लें आपको उतना नहीं कर पाएंगे आप स्कोर। तो इंग्लिश पे आप पहले से अच्छी होगी तो आप कुछ कर पाएंगे, वरना तो फिर आप इंग्लिश को छोड़ ही दीजिए। अब हम चलते हैं जीके पे। जीके को भी आपको 1.5 घंटे ही पढ़ना है, क्योंकि जीके में भी काफ़ी लेंथी होता है। आप इसके बुक ना पढ़ के, मेरे हिसाब से अगर इसके आप बुक ना पढ़ के इसके यूट्यूब में वीडियो देखिए, इसके टॉप क्वेश्चंस देखिए, पिछले साल कौन से क्वेश्चन आए हैं उन सबको देख के ही आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि अगर आप शुरुआत से करने लगेंगे, और टाइम बहुत कम है, क्योंकि मुझे शायद लग रहा है मई में इसका पेपर है। हाँ, मई में इसका पेपर है, तो इतने 3-4 महीने में आप कुछ कर नहीं पाएंगे ज़्यादा। तो अगर आपको एक स्मार्ट स्ट्रेटजी लगानी है तो आपको इसी चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं आपको क्या बताने वाला था, बुक्स। हाँ, तो बुक्स तो वो बुक्स के लिए तो मैंने आपको पहले ही मना कर दिया है, क्योंकि बुक्स आपको अभी आप बुक से पढ़ेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, है ना। अगर आप बुक पे जाते हैं तो आपको पूरी बुक देखेंगे, कितनी मोटी मोटी बुक्स हैं, उनको पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। तो बुक को तो मैं बिल्कुल ही मना करता हूँ। सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस देखिए। हमारे चैनल पे भी सीरीज़ आने वाली है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसकी वीडियोस मिल ही जाएंगी। शायद 1-2 दिन बाद मैं इसकी वीडियो डालने लग जाऊँगा। रीजनिंग, मैथ, जीके, इंग्लिश सबकी वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएंगी, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो बुक के लिए तो मैं बिल्कुल ही मना करूँगा, क्योंकि अब इस वक्त बुक से पढ़ने का टाइम बिल्कुल नहीं है। आप अगर कुछ भी आपको लगता है कि मैं क्लियर कर सकता हूँ, तो आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए। क्योंकि और मैं आपको अपनी ये जो लास्ट स्ट्रेटजी थी कि मैं क्या बताने वाला हूँ आपको, तो उसमें यही था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने हैं।
ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करनी है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका 1-2 प्रैक्टिस, जैसे आप 5 प्रैक्टिस सेट करें, 6 प्रैक्टिस सेट करें, आप जिससे बढ़ते जाएंगे तो आपका देखना आपका स्कोर भी बढ़ता जाएगा। हालांकि मैं ये आपसे जीके के लिए तो नहीं कह सकता, ये सिर्फ मैथ और रीजनिंग के लिए है, क्योंकि जीके तो आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि बिना पढ़े प्रैक्टिस सेट से तो नहीं आएगी, तो आपको जीके पढ़नी है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पढ़ने हैं, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि पेपर कैसा आता है और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर ज़रूर करें। और एक अपना जो मैंने लास्ट पॉइंट रखा है वो बहुत ही मेन है, एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाएं। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि आज पढ़ते हैं, कल नहीं पढ़ते हैं, किसी दिन ज़्यादा पढ़ लेते हैं और किसी दिन बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। ऐसा नहीं, रेगुलर पढ़ना है, थोड़ा पढ़ना है। इसलिए आप ज़्यादा पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। आप 6 घंटे 7 घंटे बहुत है। 6 घंटे मैंने आपको मिनिमम बताया, आपको 7-8 घंटे भी कर सकते हैं। तो बस मुझे आपको इतना ही बताना था। धन्यवाद। हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूं, मैथ के आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए। अगर आप अलग अलग एक चैप्टर पे जाएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको मैथ के मिक्स क्वेश्चन करने हैं। तो मैथ और रीजनिंग, इन दोनों के लिए आपको मिक्स क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि अगर अलग अलग चैप्टर करेंगे तो आपका इतना टाइम अभी नहीं है कि आप कर पाए। तो बस मुझे आपको इतना ही बताना था। धन्यवाद। तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो से रिलेटेड आई जाएंगी फ्यूचर से बस 1-2 दिनों में। तो आप हमारे चैनल पे जुड़े रहिए। धन्यवाद।